और थ्रिप्स आने के बाद में सबसे ज्यादा क्या है कि खतरा क्या रहता है कि अपने एक तो ग्रोथ को रोक लेता है जी, बेल को आगे नहीं चलने देता जी, और फिर बेल आगे नहीं चलेगी तो फ्रूट्स कहाँ से लगेंगे जी। अब ये जैसे बेल लाइट भी बोल सकते हैं, ये जो किनारी सूखी हुई दिख रही है ना आपको, जी जी जी, ये है अर्ली ब्लाइट भी से बोल सकते हैं, डाउन विंडियो भी से बोल सकते हैं अपन, और लेट ब्लाइट भी इससे बोल सकते हैं। लेकिन लेट ब्लाइट क्या है, नीचे से न चालू होकर बेल के ऊपर इन पेड़ों में निमाटोड आ चुका है। ये देखो, आपको जड़ निकाल के दिखा दूं मैं, ये देखो, यानी कि ये कैंसर हो गया इनके। किसान भाई नमस्कार, फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, हाईटेक खेती, पॉली हाउस फार्मिंग हर किसान भाई करना चाहता है, लेकिन करने से पहले सबसे पहले उसके दिमाग में एक बात आती है कि भाई साहब हाईटेक खेती में रोग कौन कौन से लगते हैं, हम रोग की पहचान कैसे करें। अगर आपने रोग की पहचान करना सीख लिया तो भाई साहब आप इसमें सफल हैं। अगर आपको रोग की पहचान नहीं है, डायरेक्ट इसमें कूद जाते हैं पॉली हाउस फार्मिंग में आप, तो भाई साहब लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। पॉली हाउस आपको सेल करना पड़ेगा और उसके बाद में सिर्फ आप मायूस हो जाएंगे और कोई भी काम सफल तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसमें सफल होने के लिए आपको रोग की पहचान करना जरूरी है। और मेरे साथ में जो किसान भाई हैं, करीब 10 साल से पॉली हाउस फार्मिंग कर रहे हैं, हाईटेक खेती कर रहे हैं, आपको बारीकी से जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। रोग के बारे में, रोग की पहचान आज कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिकल तरीके से डिटेल देंगे। किसान भाई आपको बारीकी से समझाएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखें, काफी शानदार नॉलेज मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार साहब। सर एक बार किसान भाई को अपना परिचय बता दें। सभी किसान भाइयों को राम राम साहब। मैं भरत मीणा, गांव दौलतपुरा, तहसील निजरना, डिस्ट्रिक्ट दौसा का रहने वाला हूँ जी। सर जी, वीडियो में मैंने किसान भाइयों को करीब सारी डिटेल दे दी, कैसे आपको बेड बनाना है, कैसे बीज रोपण करना है, किस तरह से आप माल की तुड़ाई कर सकते हो, पूरी डिटेल मैंने करीब दे दी। लेकिन एक सबसे ज्यादा समस्या आती है किसान भाई को, रोग की पहचान नहीं कर पाता। बिल्कुल बिल्कुल, रोग के बारे में भी देखो अब बताएंगे, कौन सा रोग कैसे लगता है, उसका कंट्रोल कैसे होता है। पहली बात, पत्ते को देख के ही जो नॉलेजेबल किसान होगा उसको पता लग जाता है कि ये रोग कौन सा है। तो आपको कितने साल हो गए सर हाईटेक खेती में? ये करीब 8-9 साल के आसपास हो गए जी हाईटेक खेती में। तो 8-9 साल में उसी चीज को अपन बार बार कर रहे हैं, तो वो तो पकड़ में आती है। तो सर एक बार इस वीडियो प्रैक्टिकल तरीके से दिखाएं, पत्ते को भी दिखाएं, उसका निदान भी दिखाएं, दवा के बारे में बताएं। बिल्कुल साहब, उसका निदान बताएंगे, आपको रोग के बारे में बताएंगे। तो किसान भाइयों आइए इस वीडियो में प्रैक्टिकली देख लेते हैं, आपको दिखाते हैं। भरत जी हमारे साथ में आपको प्रैक्टिकल तरीके से दिखाएंगे। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बताएं सर, सबसे पहले तो स्प्रे करना सीखे अपने पॉली हाउस में। स्प्रे कैसे किया जाता है, बीमारी तो बाद की बात है। जी जी जी, ये देखिए इस प्रकार से स्प्रे किया जाता है पॉली हाउस में। आपने टंकी बांध ली पीछे, ये सही है, लेकिन स्प्रे पत्तों पर, पौधे पर किस तरह से करना है? हाँ बिल्कुल, अपने पूरे पत्ते पे मतलब दवाई जानी चाहिए। ये देखिए एक बार, आप इस तरह से स्प्रे करनी है आपको। ये देखिए ये देखिए आप, हाँ दिखाएं एक बार, इस तरह से घूम के आए सर, दिखाएं, किसान भाई को ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए आपको स्प्रे इस तरह से करनी है, पूरे पेड़ पे आपका स्प्रे जाना चाहिए, एक पत्ता भी रहना नहीं चाहिए। हाँ ये देखिए आप एक बार, स्प्रे किस चीज का हो रहा है वो भी दिखा देंगे, अभी बता देंगे आपको, लेकिन आप देख लीजिए स्प्रे आपको किस तरह से करना है अपनी फसल पर। ये देखिए आप, अब इसमें आ जाओ जी, इस तरह से स्प्रे करना है। अब आपको दिखा देते हैं जो रोग से ग्रसित पौधे हैं, रोग की पहचान आप किस तरह से कर सकते हैं। सर जी एक बार ये दिखा दें, स्प्रे किस चीज का कर रहे हैं आप? देखो सर, स्प्रे मतलब पत्ते पे बीमारी, जो अलग अलग बीमारी आती है, अलग अलग स्प्रे होता है। अच्छा, अब जैसे आज मैं स्प्रे करवा रहा हूँ जी, या मैं स्प्रे कर रहा हूँ, मैं खुद भी पहले स्प्रे कर रहा था। आपको आने के बाद में मैंने ड्रेस लिया है जी, और जी, मैं वीडियो बनाने के लिए मैंने टी शर्ट पहना है। जी बिल्कुल। लेकिन आप जब आए थे उस समय मैं खुद भी स्प्रे कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, दूसरे पॉली हाउस में स्प्रे करके आए थे दोनों तीनों भाई जी, और अब इसमें कर रहे हैं जी। एक बार दिखा दो भाई साहब, बड़े वाले स्प्रे कर रहे हैं जी, और उधर जो आपने पहले देखे थे वो छोटे वाले हैं जी, और इधर हमारी जो मिसेज है जी, जो मतलब तुड़ाई का काम चालू, तुड़ाई का काम भी कर रही है। सर एक बार ये दिखाएं प्रैक्टिकल, आप माल किस साइज के खीरे को तोड़ते हैं वो दिखाएं एक बार, और कितना वेट करीब ये खीरे का होना चाहिए, तब किसान भाई को तुड़ाई करनी चाहिए, एक बार वो दिखा दे प्रैक्टिकल। ये देखिए एक बार, ये देखिए साहब, ये यहाँ पे तुड़ाई का काम चल रहा है जी, और ये देख सकते हैं किसान भाई का अभी चालू हुआ है तुड़ाई करना। अभी मतलब 2-5 बेड तुड़ाई किए इन्होंने जी, और मार्केटिंग के हिसाब से ये साइज जो खीरों की है, ये साइज जी, इस साइज की ग्रेडिंग होना जरूरी है।
मतलब इतनी साइज हो जानी चाहिए, उसके बाद ही धुलाई करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, मतलब 150 ग्राम से 200 ग्राम के ऊपर खीरा नहीं होना चाहिए। मार्केट भी अच्छा मिलता है जी, और कलर भी सही रहता है। और जैसे 200 ग्राम से ऊपर हुआ खीरा तो थोड़ा पीलापन आने लग जाता है, तो मार्केट डाउन हो जाता है, फिर उसका मार्केट भी डाउन लगता है, खीरे की साइज भी बढ़ जाती है। और बड़ा खीरा होने के बाद फ्रूट्स बड़ा हो जाएगा तो आगे के खीरों का भी अबॉर्शन हो जाता है। बिल्कुल, जो कैप्सूल लगते हैं उनका अबॉर्शन हो जाता है। जी बिल्कुल सर। ये किसान भाई आपको दिखा दिया प्रैक्टिकल तरीके से आप किस तरह के साइज के खीरों की तुड़ाई कर सकते हैं। सर जी अब आप दिखाएं रोग दिखाएं, कौन कौन सा रोग लग सकता है, लगा हुआ अपनी फसल में कोई रोग अगर लगा हुआ हो, कोई रोग से ग्रसित बिल्कुल साहब लगा हुआ है रोग। एक बार ये जो आप पत्ता देख रहे हो जी, इसे अपन अर्ली ब्लाइट भी बोल सकते हैं। ये जो किनारी सूखी हुई दिख रही है ना आपको, जी जी जी, ये है अर्ली ब्लाइट भी से बोल सकते हैं, डाउन विंडियो भी से बोल सकते हैं अपन, और लेट ब्लाइट भी इससे बोल सकते हैं। लेकिन लेट ब्लाइट क्या है, नीचे से न चालू होकर बेल के ऊपरले हिस्से से चालू होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यह है ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट जी। तो इसे कंट्रोल करने के लिए अभी जो आपने स्प्रे प्रैक्टिकल दिखाया है वो स्प्रे इसे कंट्रोल करने के लिए चल रहा है। कौन सी दवा यूज में ले रहे हैं उसके लिए सर? देखो साहब, इसको यूज में लेने के, इसको कंट्रोल करने के लिए दवाइयां तो बहुत है जी, लेकिन हमने जो प्रैक्टिकल देखा है 7-8 साल में, 8-9 साल में, वो प्रैक्टिकल ये है, हमने जो यूज लिए दवाइयां प्रत्येक कंपनी के लिए, ये बीमारी वहां पे भी हमारे आई है जी, तो इसके लिए बासप की जी, कैब्रियोटॉप जी, और एक्रोबेट सबसे बेस्ट दवा है। वैसे एक्रोबेट का नॉर्मल डोज देखा जाए तो 10 ग्राम से 20 ग्राम तक अपन टंकी में डाल सकते हैं, लेकिन 10 ग्राम खूब है। जी जी, 10 ग्राम आप एक्रोबेट लो, 25 ग्राम के आसपास कैब्रियोटॉप लो और एंटीबायोटिक जरूर उनमें मिला लेना। अच्छा, तो एक स्प्रे जैसे आपने आज निकाल दिया तो 3 दिन बाद में दूसरा स्प्रे और उसका निकाल देना, 100% ये कंट्रोल हो जाएगी जी, ब्लाइट तो जी, अगर ब्लाइट होगी तो। और डाउन विंडो भी उससे कंट्रोल होती है। डाउन विंडो के लिए तो अपन रेडोमिल गोल्ड भी यूज ले सकते हैं, सेजेंटा की जो आती है 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से, उससे भी डाउन विंडो कंट्रोल हो जाती है। और जैसे इंसेक्ट भी अपने पोली हाउस में आते खूब आते साहब जी, जैसे माइट भी आती है, व्हाइट फ्लाई भी आती है और एफिड जेफिड भी आते हैं जिन्हें फुदका अपन बोलते हैं, जी, जी, चिप्स भी आते हैं, उनको भी कंट्रोल करने पड़ते हैं। कई बीमारियां इंसेक्ट आते हैं जिनको कंट्रोल करना पड़ता है जी। अभी हमारे पोली हाउस में प्रेजेंट टाइम पे जो स्प्रे चल रहा है वो ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए चल रहा है जी। सर जी और कोई समस्या, कोई और रोग जो आप किसान भाई को दिखाना चाहें? देखो रोग मैं बता दूं आपको किसान भाइयों, पहले तो सबसे पहले अपने पोली हाउस का पत्ता उल्टा करके देखो जी जी जी, कि इसमें कोई इंसेक्ट थोड़ी है। जी, जो भी अगर इंसेक्ट होगा आपको नीचे नजर आ जाएगा, जैसे व्हाइट फ्लाई होगी, मकड़ी होगी, थ्रिप्स होगा, वो सब आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। जी जी, अगर आपको लग रहा है कि इसमें व्हाइट फ्लाई है तो व्हाइट फ्लाई के लिए अपन रिचफील्ड की हेल्प गार्ड भी आती है और कोटोबारा भी आती है, टोकन भी आती है, ट्रम्प गार्ड भी आती है, कई दवाइयाँ आती है। जैसी आपको अच्छी लगे वो दवाई आप यूज में ले सकते हैं। जी, तो व्हाइट फ्लाई को उससे कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे माइट आ जाती है अपने, रेड माइट, व्हाइट माइट, तो ओबेरोन आती है बायर की, कई दवाइयाँ आती है तो उनसे अपन कंट्रोल कर सकते हैं माइट को भी। और जैसे थ्रिप्स है, थ्रिप्स के लिए अपने किसान भाई जैसे लेसनटा यूज में ले रहे हैं। सर जी अपने थ्रिप्स अगर अपनी फसल में कहीं पे दिख रही हो, एक बार किसान भाई को प्रैक्टिकल भी दिखा दें अगर हो तो। हाँ देखो, मैं अब अगर थ्रिप्स होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखो किसान भाई, ये रहा, ये बेल यहाँ तक बच चुकी है, इसको एक बार तो अपन ने ऊपर पटक दिया जी जी जी, और दूसरी बार वापस नीचे आ गई जी। अब देखो किसान भाई थ्रिप्स की पहचान, थ्रिप्स देखो इस पत्ते में, देखो थ्रिप्स है, ये देख सकते हो आप, इस पत्ते को देख सकते हो आप, इस पत्ते में देखो ये छोटा सा हल्का सा, यानी कि आप लेंस से देखोगे तो अच्छा दिखेगा जी। ये क्या है, थोड़ा सा मतलब कैमरे का जूम करके कैमरे से आप इसे देख सकते हो। तो थ्रिप्स है इसमें। अब इस थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए भी अपन को स्प्रे करना पड़ता है इसमें जी। ये नहीं है कि अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। एक बार अगर थ्रिप्स पैदा हो गया तो वो बढ़ता ही जाता है आगे, कम नहीं होता है। और थ्रिप्स आने के बाद में सबसे ज्यादा क्या है कि खतरा क्या रहता है कि अपने एक तो ग्रोथ को रोक लेता है जी, बेल को आगे नहीं चलने देता जी, और फिर बेल आगे नहीं चलेगी तो फ्रूट्स कहाँ से लगेंगे जी। अब ये जैसे बेल है खूब चल रही है लेकिन इसमें भी थ्रिप्स है जी, तो इसको कंट्रोल करने के लिए लेसनटा अपन यूज में लेते हैं जी। जैसे एडमायर आता है और जंप आता है वो भी अपन यूज में लेते हैं। जैसे फिप्रोनिल आता है उसमें जंप में, और एडमायर में एसिडम वो इमिडाक्लोप्रिड आता है जी, वो अपन यूज में लेते हैं। तो मेरा किसान भाइयों से यही निवेदन है कि थ्रिप्स की रोकथाम के लिए तो शुरू से ही अपने पोली हाउस में एक तो रिजेंट ले आए जो फिप्रोनिल आती है, जी, ज्यादा महंगी नहीं आती है,
और एक लिया है इमीडा। जी जी। अब इमीडा आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सी कंपनी की आप लाते हो, और दोनों का ही शुरू से जी 1 ml रिजेंट और आधा ml इमीडा, दोनों का कॉम्बिनेशन करके शुरू से स्प्रे 7 दिन से 8 दिन से 10 दिन से स्प्रे चालू रखो। अपने थ्रिप्स की तो बीमारी आएगी नहीं। जी जी जी। और एक बार आने के बाद में कंट्रोल बहुत दिक्कतें आती है कंट्रोल करने में, कई स्प्रे करने पड़ते हैं फिर इसके। तो शुरू से ही उसका अगर अपन स्प्रे रखे तो चांस कम रहते हैं बीमारी आने के। जी। और कोई समस्या सर जी जो किसान भाई को, नए किसान भाई को आ सकती है इस फसल में? नए किसान भाइयों को एक सजेशन और दे दूं मैं किसान भाइयों, ये आपको प्रत्येक टाइम, अब आप ये कहोगे यार आपको 7-8 साल का अनुभव था तो आपके बीमारी क्यों आई? भैया बीमारी डॉक्टर के भी आती है जी, कितना ही अच्छा डॉक्टर हो, आती है। अभी थोड़े दिनों पहले मैंने न्यूज में पढ़ा था कि हार्ट का डॉक्टर था, रोज हार्ट मतलब छल्ले डालता था वो, तो उसके भी हार्ट अटैक आ गया जी, और वो भी हार्ट अटैक से खत्म हो गया। तो बीमारी तो किसी के भी आ सकती है। अब जैसे आप ये देख रहे हो इस एरिया में ये 8-10 पेड़ है। जी जी जी। ये जो पेड़ देख रहे हो इनमें निमाटोड की समस्या है। देखो ये दिखा दूं आपको, इन पेड़ों में निमाटोड आ चुका है। ये देखो आपको जड़ निकाल के दिखा दूं मैं, ये देखो, यानी कि ये कैंसर हो गया इनके, ये निमाटोड है। अब निमाटोड आने के बाद में क्या है कि अपन जो भी इसमें पोषक तत्व देते हैं वो पूरी तरह से पेड़ ले नहीं पाता जड़ के माध्यम से। जी जी। अब पेड़ नहीं लेगा तो फिर भोजन के पत्ते भोजन कैसे बनाएंगे? जड़ में गांठें हो जाती है सर। हाँ, जड़ में गांठें हो जाती है। ये देखो ना अदरक की तरह, जैसे अपन अदरक होती है ना, जी जी, वैसे हो जाती है मोटी मोटी। अब जैसे ये इसमें चालू हुई है, अभी मोटी नहीं हुई, जी जी, लेकिन ये चालू होने के बावजूद भी आप पेड़ की स्थिति देख सकते हो, आपको एक भी फ्रूट नहीं मिलेगा। और फ्रूट है उस सबका अबॉर्शन हो रहा है, ये देखो। जी जी बिल्कुल। और ग्रोथ भी इसकी बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है। ये देखो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है पेड़। हाँ, तो जड़गांठ मतलब ये अगर एक बार आ जाए ना तो इसको अपन जगह पे रोक सकते हैं। जी जी, इसको अपन जगह पे रोक सकते। पहले तो क्या था कि अपन मतलब कई प्रकार के कांटे बना के ये चलाते थे। जी। अब जैसे कंपनियों का जैसे 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 दवाई आई है, तो एक वेलम प्राइम आई है बायर की जी, वो जड़गांठ के लिए सबसे बेस्ट दवाई है जी। उसको चलाने के बाद में बसेड़ी एरिया में भी खूब जड़गांठ आती थी, खूब अदरक की तरह ऐसी हो जाती थी, तो वो कंट्रोल हो गई। तो सबसे पहले तो अपने 2-4 दिन में 1-2 पेड़ की, जहाँ पे आपको पेड़ में ये लग रहा है कि यार ये मेरा पेड़ पीला क्यों हो रहा है, इसके पत्ते पीले क्यों पड़ रहे हैं, मुरझा क्यों हो रहा है, तो उसकी जड़ें भी चेक करो। जी। जड़ें चेक करने के बाद में आपको लगे कि यार जड़गांठ है। सबसे पहले ये कहूंगा कि 10 या 11-12 दिन के पेड़ हो अपने छोटे पौधे, उस समय आप वेलम प्राइम चला दो। करीब 1 एकड़ में कितनी वेलम प्राइम चलाए किसान भाई? देखो सर, जैसे अपन वेलम प्राइम क्या है कि पहले तो लोग ड्रेंचिंग करते थे जी, अब डायरेक्ट ड्रिप से चलाने लग गए जी। तो वेलम प्राइम अपन 65 ml 200 लीटर पानी में जी डालें, साथ में गोंद डालें और फिर उसकी ड्रेंचिंग करें। ड्रेंचिंग किस पर, एक पेड़ में 100 ml पानी डालें। ड्रेंचिंग किस प्रकार करें कि अपना ये एरिया है ना इतना, जी जी जी, इस एरिया में पानी फैल जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, इतने एरिया में, ताकि पेड़ के तने के पास जड़गांठ नहीं आ सके। जड़गांठ नहीं आएगी तो पेड़ सही रहेगा। जी जी जी। तो वेलम प्राइम से जड़गांठ को अपन कंट्रोल कर सकते हैं जी। और जैसे अपन कि मान लो किसान भाई यार मैं तो ड्रिप में चला दूंगा, मेरी इतनी जड़गांठ नहीं है, तो ड्रिप में वो 100 ml भी चला सकता है, 250 ml भी चला सकता है, क्योंकि वो पानी का कंसल्टिंग बढ़ जाता है तो इतना डोज हैवी नहीं रहता है। जी जी जी। और अपन ड्रेंचिंग करते हैं तो 65 ml 200 लीटर में होना चाहिए। ये ज्यादा डालेंगे तो अपना डोज बढ़ जाएगा और पत्तों पे बर्निंग आ जाएगी। जी। तो मेरे खुद के भी आई हुई है, ये 8-10 पेड़ है इनमें आई हुई है, तो मैंने 2 बार तो वेलम इसमें चला दी। जी। लेकिन हो सकता है कि मेरे से चूक हो गई हो, चलाने में सही प्रकार से नहीं चली हो, सही प्रकार से ड्रेंचिंग नहीं हो, इसलिए आई हुई हो। जी बिल्कुल। लेकिन मुझे विश्वास है कि अब की बार इसे वेलम चलाऊंगा, इसमें या वेलम की ड्रेंचिंग करूंगा तो ये यही की यही कंट्रोल हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। जी। और इन पौधों से भी कुछ फ्रूट्स और ले लूंगा मैं। जी बिल्कुल। तो इन चीजों का ध्यान रखें किसान भाई। देखो जैसे अपन ने किसान भाइयों, जैसे अपन ने पत्ता उल्टा करके देखा, इसका पलट के देखा, मतलब पत्ता पेड़ का, तो अपन को इस पे व्हाइट फ्लाई भी नजर आई है। बिल्कुल, ये रही, ये देखो, ये जो दिख रही है आपको सफेद सफेद सा छोटा सा मच्छर की तरह, ये बिल्कुल, ये इसे बोलते हैं व्हाइट फ्लाई। तो इसको भी कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि ये रस चूसक कीड़े होते हैं, रस चूसक। जी जी। तो ये पत्ते का रस चूस लेते हैं। जी। तो पेड़ के पत्ते भोजन कैसे बनाएंगे अगर रस को ये चूस लेंगे? तो इनको मारना भी जरूरी है। जी। ये मतलब जैसे पॉली हाउस में ह्यूमिडिटी आती है या मौसम का फेरबदल होता है, उस समय ज्यादा पैदा होने के चांस रहते हैं।
जी तो थ्रिप्स को और वाइट फ्लाई को तो अपने पोली हाउस में पैदा ही मत होने दो। जी यानी टाइम टू टाइम स्प्रे करो, कंट्रोल हो जाएगी। ऐसी बात नहीं कि कंट्रोल नहीं होती, कंट्रोल सब होती है बीमारियां। कोई बीमारी ऐसी होती है कि भाई नहीं होती है, कंट्रोल तो हो सकता है, या तो मौसम के हिसाब से दवाई काम नहीं कर रही, या फिर अपने दवाई का प्रॉपर एक्चुअल डोज नहीं लिया। जी तो कई प्रकार की तरह से कई बार दवाई भी काम नहीं करती है। जी तो उसमें हो सकता है क्या रीजन है, तो उसके पहचान करो पहले कि यार अपने इसमें कमी क्या रहेगी, दवाई काम क्यों नहीं की दवाई ने। हो सकता है मौसम से नहीं करे या डोज से नहीं करे। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और जो भी इंसेक्ट है, अब देखो जैसे ये आपको उड़ती हुई भी दिखेगी। अब देखो जैसे मैंने पत्ता हिलाया, अट गए पत्ते के ऊपर से। जी तो अब ये यहाँ से जैसे मान लो कि ये पेड़ अपना वायरस का हो गया, ये सोच के चलो। जी अब इसके वाइट फ्लाई रस चूसेगी, इसका रस चूस के दूसरे पेड़ पे जाएगी, जैसे इस पे जाएगी। जी तो इस पे जाने के बाद में भी इसको भी वायरस के होने के चांस रहते हैं। तो इंसेक्ट की वजह से ही अपने पेड़ वायरस होते हैं। तो व्हाइट फ्लाई का निदान कैसे कर सकता है सर जी? व्हाइट फ्लाई का निदान कर सकते हैं अपन, जैसे एसिडामेप्रिड का स्प्रे करके भी कर सकते हैं, हेल्प गार्ड सेकंड का स्प्रे करके कर सकते हैं, कोटोबारा के स्प्रे से कर सकते हैं, अपन टोकन आती है उसके स्प्रे से कर सकते हैं। मतलब कई चीजें, अलग अलग कंपनियों की अलग अलग दवाइयाँ हैं। जी 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 तो मतलब किसान भाई को जो दवाई अवेलेबल हो अपने आसपास वो ला के स्प्रे करे व्हाइट फ्लाई के लिए, और व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल कर सकता है। जी। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हमने आपको प्रैक्टिकल बीमारियां बताई, कौन कौन सी बीमारियां आती है, उनका निदान आप कैसे कर सकते हैं, दवा के बारे में भी आपको गाइड कर दिया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और किसान भाई का जो 10 साल का अनुभव है, पूरा अनुभव आपके साथ शेयर किया इस वीडियो में, तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो सर जी, आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और काफी अच्छी जानकारी उपलब्ध करवाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। राम राम किसान भाई। राम राम सर जी। तो किसान भाइयों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।